28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में किए गए हमले के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के ठिकाने को निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। इसके बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए और तभी से वो छिप कर रह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा खामनेई की हालत काफी नाजुक रही है। उनके एक पैर का कई बार ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाना पड़ सकता है। एक हाथ की सर्जरी भी हुई है, जबकि चेहरे और होंठ बुरी तरह झुलसने के कारण उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है और आगे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत बताई जा रही है। हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वह मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय बताए जाते हैं। उनका इलाज ईरान के राष्ट्रपति मसूद जश्कियान की निगरानी में चल रहा है, जो पेशे से हार्ट सर्जन भी हैं। सुरक्षा कारणों से उनसे मिलना बेहद सीमित कर दिया गया है। यहाँ तक कि सेना के बड़े अधिकारी और कमांडर भी सीधे उनसे मिलने से बचते हैं, ताकि उनकी लोकेशन का खुलासा न हो सके। आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई के दौर में बड़े फैसले जैसे युद्ध, शांति और अमेरिका से बातचीत सीधे सुप्रीम लीडर के हाथ में होते थे, लेकिन मौजूदा हालात में ये व्यवस्था बदलती दिख रही है। मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। मार्च में पद संभालने के बाद से न तो उनका कोई वीडियो सामने आया है और न ही उन्होंने कोई ऑडियो संदेश जारी किया है। उनकी ओर से सिर्फ लिखित बयान जारी किए जाते हैं। अब देश के अहम फैसलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRG और उससे जुड़े वरिष्ठ कमांडरों की भूमिका काफी बढ़ गई है। सुरक्षा, युद्ध और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सेना का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूर्व सलाहकार अब्दुल रजा दावरी के मुताबिक मुस्तफा खामनेई देश को एक कंपनी डायरेक्टर की तरह चला रहे हैं, जहां अंतिम फैसले एक तरह के बोर्ड यानी सेना के जनरल मिलकर लेते हैं। अब मुस्तफा खामनेई तक संदेश पहुंचाने का तरीका भी बेहद गोपनीय है। लिखित संदेश लिफाफों में बंद करके एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं और इसी तरह जवाब वापस आता है। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल निर्णय लेने की जिम्मेदारी काफी हद तक सेना के हाथ में है। हालांकि ईरान में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा समय में असली ताकत सेना के पास केंद्रित होती दिखाई दे रही है। ईरान में ये घटनाक्रम सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता के पूरे ढांचे में बदलाव का संकेत है। जहां पहले धार्मिक नेतृत्व पूरी तरह हावी था, वहीं अब हालात ऐसे बन गए हैं कि असली नियंत्रण सेना के हाथों में जाता दिख रहा है। मुस्तफा खामनेई भले ही औपचारिक रूप से शीर्ष पद पर हों, लेकिन उनकी सीमित मौजूदगी और स्वास्थ्य स्थिति ने सत्ता को कलेक्टिव कंट्रोल की ओर धकेल दिया है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि ईरान एक सख्त सैन्य प्रभाव वाले सिस्टम की ओर बढ़ता है या फिर पारंपरिक धार्मिक नेतृत्व दोबारा मजबूत करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।